नमस्कार साथियों, आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन फैक्ट सॉल्यूशन में स्वागत है। आज हम लोग स्टडी करेंगे झारखंड की भौतिक विभाजन के संबंध में, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आपका JPSC का एग्ज़ाम हो, JSSC CGL का एग्ज़ाम हो, या झारखंड के कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, या झारखंड SI का एग्ज़ाम हो, और भी झारखंड के विभिन्न एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं झारखंड की भौतिक विभाजन के बारे में। सबसे पहले छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, दिया हुआ है। छोटा नागपुर का पठार जो है झारखंड में, ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ठीक है, आगे देखिए, छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। छोटा नागपुर का जो पठार है ये प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। ठीक है, उसके बाद है छोटा नागपुर के पठार की चट्टानें क्रिस्टलीय एवं कायांतरित है। छोटा नागपुर का जो पठार है उसकी चट्टानें क्रिस्टलीय एवं कायांतरित है। ठीक है, उसके बाद है आपका छोटा नागपुर पठार की रचना लावा चट्टानों से हुई है। अगर पूछा जाएगा कि छोटा नागपुर का पठार की रचना किस चट्टान से हुई है, तो आपका आंसर होगा लावा चट्टान से। ठीक है, उसके बाद चलिए, उसके बाद है आपका छोटा नागपुर का पठार राज्य के कुल भूभाग का 47.8% है। छोटा नागपुर का जो पठार है वो राज्य के कुल भूभाग जितने भी है उसका 47.8% है टोटल। ठीक है, उसके बाद है छोटा नागपुर के वर्तमान धरातल का निर्माण ग्रेनाइट एवं नीच चट्टानों से हुआ है। छोटा नागपुर के जो वर्तमान धरातल है उसका निर्माण ग्रेनाइट एवं नीच चट्टान से हुआ है। छोटा नागपुर पठार एक समप्राय भूमि है। और छोटा नागपुर पठार किस प्रकार का भूमि है? एक समप्राय भूमि है। छोटा नागपुर का पठार खनिजों का गोदाम घर के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए कि खनिजों का गोदाम घर किसे कहा जाता है, तो आपका सही आंसर होगा छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, इसीलिए छोटा नागपुर का पठार को खनिजों का गोदाम घर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद है झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग पाट क्षेत्र। झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है पाट क्षेत्र, और ये पारसनाथ पहाड़ी को छोड़कर, ठीक है, पारसनाथ पहाड़ी को छोड़कर ऊंचा क्षेत्र सबसे ऊंचा कौन सा है? पाट क्षेत्र है। अगर पारसनाथ को लिया जाए तो पारसनाथ ही सबसे ऊंचा क्षेत्र होगा। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि पारसनाथ जो है, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, तो इसका ऊंचाई होगा आपका 1365 मीटर होगा। ठीक है, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर। अब चलिए, अब नेक्स्ट देखता हूँ। नेक्स्ट में है पाट क्षेत्र की ऊंचाई, औसत ऊंचाई 900 से 11 मीटर है। पाट क्षेत्र की ऊंचाई कितनी है? 900 से 1100 मीटर है औसत ऊंचाई। पाट क्षेत्र का विस्तार कहाँ कहाँ है? लातेहार में, लोहरदगा, गुमला जिले में है। पाट क्षेत्र का विस्तार किस किस जिले में है? तो मुख्य 3 जिले में है, लातेहार, लोहरदगा और गुमला, ये 3 जिले में मुख्य है। रांची की पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। रांची पठार की जो औसत ऊंचाई है वह 600 मीटर है। रांची एवं हजारीबाग के पठार को दामोदर नदी एक दूसरे से अलग करती है। रांची और हजारीबाग का जो पठार है उसे अलग करते हैं दामोदर नदी एक दूसरे से। ठीक है, रांची एवं हजारीबाग के पठार के किनारे अवस्थित बाह्य पठार निम्न पठार की औसत ऊंचाई 300 से 400 मीटर है। रांची और हजारीबाग के पठार के किनारे जो अवस्थित है बाह्य पठार या निम्न पठार, उसकी औसत ऊंचाई 300 से 450 मीटर है। उसके बाद है चाईबासा के मैदान की औसत ऊंचाई 150 मीटर है। चाईबासा के जो मैदान है उसकी औसत ऊंचाई कितने हैं? 150 मीटर। झारखंड की सबसे नूतन भूमि भौतिक संरचना राजमहल ट्रैप है। और अगर पूछा जाए कि झारखंड की सबसे नया भौतिक संरचना कौन से है, तो राजमहल ट्रैप है। राजमहल ट्रैप झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। अगर पूछा जाए कि राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है झारखंड के। राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। अगर पूछा जाए कि राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई कितने हैं, तो 150 से 300 मीटर है। राजमहल ट्रैप बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। अगर पूछा जाए कि राजमहल किस चट्टान से निर्मित है, तो आपका आंसर हो जाएगा बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, और झारखंड का सर्वोच्च शिखर पारसनाथ है। झारखंड का सर्वोच्च शिखर क्या होगा? पारसनाथ हो जाएगा। यहाँ नीचे दिया गया झारखंड के सर्वोच्च शिखर पारसनाथ की समुद्र तल से ऊंचाई 1365, मैंने पहले ही बताया। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से? 1365 मीटर है। अगर फीट में पूछा जाए तो 4431 फीट है। ठीक है, मीटर में पूछा जाए तो 1365 और फीट में पूछा जाए तो 4431 फीट। अब चलिए, अब नेक्स्ट देखता हूँ। पारसनाथ की पहाड़ी गिरिडीह के पठार का हिस्सा है। पारसनाथ की जो पहाड़ी है वो गिरिडीह के पठार का ही हिस्सा है।
पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह जिला में अवस्थित है। अगर पूछा जाए कि पारसनाथ पहाड़ी किस जिले में अवस्थित है, तो गिरिडीह जिले में अवस्थित है। झारखंड की द्वितीय सर्वोच्च शिखर सरवत पहाड़ी, झारखंड की सर्वोच्च शिखर पारसनाथ हो गया, और द्वितीय सर्वोच्च शिखर अगर पूछा जाए तो सरवत पहाड़ी, ठीक है, या गुलगुल पाट, जिसकी ऊंचाई है 3819 फीट, ठीक है, और जो गढ़वा जिले में अवस्थित है। सारंडा की पहाड़ी एवं वीरमित्रपुर की पहाड़ी सिंहभूम पठार के दक्षिण भाग में स्थित है। अगर पूछा जाए कि सारंडा की पहाड़ी और वीरमित्रपुर की पहाड़ी किस पठार में स्थित है, तो सिंहभूम के दक्षिणी पठार में स्थित है। पोरहाट की पहाड़ी क्षेत्र पठार तथा सिंहभूम पठार के मध्य स्थित है, और पोरहाट की पहाड़ी रांची पठार तथा सिंहभूम पठार के बीच बीच में स्थित है, मध्य में स्थित है, ठीक है। और नीचे है आपका लोहरदगा की पहाड़ी रांची पठार के पश्चिमी भाग में स्थित है। अगर पूछा जाए कि लोहरदगा की पहाड़ी रांची पठार के किस भाग में स्थित है, तो पश्चिम भाग में स्थित है। और लास्ट है कि झारखंड में सर्वाधिक आर्कियन सेल समूह पाया जाता है। अगर पूछा जाए कि झारखंड में सर्वाधिक किस सेल समूह पाया जाता है, तो आर्कियन सेल समूह पाया जाता है। तो साथियों, ये जो है आपका झारखंड के भौतिक विभाजन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न था, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, इसी तरह का वीडियो पाने के लिए तब तक प्रतीक्षा करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।